जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, बहुत ही दुखी मन से आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं, सभी अपनी वस्तु स्थिति को जानते हैं। तमाम कुछ मेहनत करने के बाद भी जिस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ रही है, आप समझ ही सकते हैं। किसी वैसे इंसान के सामने जाने में सबसे पहले संकोच हो रहा है जो आपके बारे में जानता था और आपके पल पल की अपडेट वो आपसे पूछा करता था। गांव, समाज, आस पास। लेकिन सच्चाई आदमी किससे बयां करे, यह भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि आपने जितना मेहनत किया, सभी ने बहुत मेहनत किया, सभी ने बहुत एफर्ट लगाया और सभी ने यह भी उम्मीद लगाया था कि जो है रिज़ल्ट ऐसा होगा कि सबकी नौकरी सुनिश्चित होगी। लेकिन फाइनली यह देखा गया कि मेरिट जो है बहुत हाई गया। आप सभी ने अच्छा वर्क किया, बहुत जिम्मेवारी से पढ़ाई किया, 3 महीना लगातार अथक प्रयास किया, रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट आने के बाद भी आप पॉजिटिव वे में थे, सभी लोग पॉजिटिव थे। सबको यह लगभग जानकारी थी कि हमारी जो है जॉब हो जाएगी। लेकिन फाइनली यही होता है कि देखा जा रहा है कि जो है मेरिट इतना ऊपर गया तो कैसे गया। कल तक तो आदमी इतना डिप्रेशन में था कि किसी के सामने जाने में भी थोड़ा सोचना पड़ रहा था। लेकिन अपनी मजबूरी किससे कही जाए, किसको सुनाई जाए। अगर किससे कह भी रहे हैं तो लगता है कि हम अपने आप को सही साबित करने का सफाई दे रहे हैं। लेकिन आप सभी साथी, आप सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि सच्चाई क्या है। इसमें कुछ फैक्टर रहा जिस फैक्टर पर हम चर्चा करेंगे। क्या है वो फैक्टर जिसके वजह से हम लोग का मेरिट हाई गया और कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो फैक्टर यही है, पहला तो नियोजित शिक्षकों को आप ही के सीट को दे दिया गया। क्वालिफाई हुए, दे दिया गया। मेरिट में आए, दे दिया गया। दूसरा, डोमिसाइल को अच्छी तरीके से नहीं चेक किया गया। तीसरा, सी-टेट अपेयरिंग वाले को लिया गया, उनका भी मेरिट बना। लेकिन क्या गारंटी है कि बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं और सी-टेट क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा, अदर स्टेट के 82 नंबर वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ की बहाली प्रक्रिया में शामिल किया गया, जबकि अदर स्टेट में उनको जनरल की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो उस वैसे सूरत में अप्लाई किए जनरल पे, और जनरल पे उनका नंबर भी देखा गया। लेकिन सबसे पहले यह नहीं देखा गया कि हाँ, जनरल में सी-टेट का क्वालिफाई मार्क्स कितना होता है। तो कहीं ना कहीं आयोग की नासमझी है। और बहुत सारे ज़िलों में ऐसा भी देखा गया कि एक ही अभ्यर्थी के 3-4 ज़िले में नाम है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। डोमिसाइल नीति का ठीक ढंग से पालन नहीं किया गया, पूरे सीटों पर डोमिसाइल दे दिया गया। तो सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मन तो उदास है, आप लोग के आने की शक्ति पहले बनानी पड़ी है। मैं खुद इतना शर्मसार हुआ हूँ। 59 नंबर था जी मेरा, उसके बाद भी हम जो है जॉब में नहीं हैं। आप लोग भी इसी के आसपास थे, सभी अभ्यर्थी इसी के आसपास है और सब लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि कट ऑफ क्वालिफाई होने के 5 नंबर ज़्यादा है तो सब लोग जॉब में जाएंगे, और जाते भी। लेकिन ना जाने का कारण क्या रहा, तो यही कारण है 80,000 सीट देते हैं और नियोजित शिक्षक को आप उसी सीट पर लड़वाते हैं। और नियोजित शिक्षक को जबकि प्रमोशन देना चाहिए, उनसे आप परीक्षा लेते हैं और नए सीटों पर उनको रखते हैं। ये कहाँ तक उचित है। फाइनली आप लास्ट में यही कहेंगे कि हमने 1.5 लाख 2 लाख बहाली किया। तो किया कहाँ आपने। नियोजित शिक्षक क्वालिफाई हुए, उनको इस सीट पर आप मान लिए कि वो मेरिट में आए, उनको आप मान लिए कि वो जो है क्वालिफाई कर गए। तो नए अभ्यर्थियों के साथ आपने इंसाफ कहाँ किया। नियोजित शिक्षक जस्ट लाइक अ प्रमोशन की बात जो आप लोग कहा करते थे, वो तो आप लोगों ने नहीं किया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आयोग और शिक्षा विभाग दोनों ने
बिहार के युवा अभ्यर्थी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय किया। इसकी मांग होनी भी चाहिए, मैं भी समझता हूँ इसकी मांग होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सीटेट के चाहे बिहार राज्य के हों चाहे अदर स्टेट के राज्य हो, अपेयरिंग अभ्यर्थी थे। सभी ने जब इंटर क्वालिफाई किया होगा तो जनरल कंपटीशन का तैयारी किया होगा, बीए ग्रेजुएशन तक देखा होगा कि यहाँ तो कुछ गल नहीं रहा, चलो फाइनली थक हार के डीएलएड या बीएड कर लेते हैं, नौकरी हो जाएगी। एडमिशन उन्होंने कराया, अपेयरिंग में आपने सबका भरवाया, अदर स्टेट से लेकर बिहार राज्य सभी को। तो पहले से वो कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो तो वहाँ भी छट रहे थे, स्वाभाविक सी बात था। यहाँ थोड़ा हल्का लगा, उनका नंबर बढ़िया आया। लेकिन पेडागोजी जो है डेफिनेटली उनको फंसाया है, क्योंकि इस बार का पेपर इतना आसान भी नहीं गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सीटेट डिस्क्वालीफाई भी होंगे। इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया, मेरिट बना दिया गया। होना ये चाहिए था कि पहले उन लोगों का डीएलएड का और सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड कराना चाहिए था। वहाँ अगर क्वालिफाई होते तो उनको सेलेक्ट करके मेरिट देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और तीसरी चीज़, आप यह जानें कि बायोमेट्रिक में भी बहुत सारे लोग छटेंगे दस्तावेज को लेकर। डोमिसाइल नीति का ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ, बैक डेट के सर्टिफिकेट को आय जाति आवासीय को लगा के भी बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई किए होंगे, उसको भी देखा नहीं गया, मेरिट जारी कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं बाद में देखेंगे, मेरिट पहले दे दिए, इस पर भी बात करेंगे। और डोमिसाइल का एक क्राइटेरिया होता है, किसी भी दूसरे राज्य में जाइए 2 से 3%, 5%, 10% तक अधिक से अधिक लोग देते हैं, लेकिन आपने पूरे सीटों पे डोमिसाइल हटा दिया। ये कहाँ तक इंसाफ है? क्या ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय है? तो टोटली हम यह कह सकते हैं कि गलत विसंगतियों, सरकार की गलत नीतियों के शिकार हुए हैं यहाँ के युवा प्रतिभा। ऐसा नहीं है कि जो 60 नंबर के आसपास मंगाए हैं वो 70 मंगाने वाले से कमज़ोर है, लेकिन आपने किया ही ऐसा कि मेधावी छात्रों को भी आपने मेरिट से भी वंचित कर दिया। अफसोस तब हमें नहीं होती जब हमने एफर्ट नहीं लगाया होता, मेहनत नहीं किया होता, तो मन में सोच लेते कि चलो हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। लेकिन तमाम तैयारी करने के बाद, आपके परीक्षा का जो नेचर था उसको कंप्लीट करने के बाद अनुमान यही लगाया जा रहा था कि जो क्वाटअप क्वालिफाई करेंगे उनकी नौकरी होगी। लेकिन आपने उन सारी सीटों पर ला के रख दिया नियोजित शिक्षक को, उन सारे सीटों पे ला के रख दिया अदर स्टेट को, उन सारे सीटों पे ला के रख दिया फर्जी स्टूडेंट को, उन सारे सीटों पे ला के रख दिया सीटेट डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट को। कहाँ तक न्याय किया आप? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी और इसकी मांग उठनी भी चाहिए, वो भी जल्द उठनी चाहिए। किसी हमारे एक साथी को आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मानने वाले नहीं हैं। इनसे सेकंड लिस्ट नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग होनी चाहिए, और जो है वेटिंग लिस्ट की मांग नहीं होनी चाहिए। सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग होनी चाहिए, संशोधित मेरिट लिस्ट की मांग होनी चाहिए। आप उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप संशोधन करके रिजल्ट को दीजिए। ये मांग बिल्कुल जायज़ है, इसको उठाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर काम जल्दी होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।